हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिज्म इन रशिया टॉपिक को कवर किया। आज इस वीडियो में हम द 1905 रेवोल्यूशन को कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन है जहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये रेवोल्यूशन आपको कोई पर्टिकुलर एक दिन की रेवोल्यूशन नहीं थी, ये आप कह सकते हो कि बहुत सारे इवेंट्स, ठीक है, अलग अलग समय पर हुए। उन सारे इवेंट्स को जब हम कलेक्ट करके आपको एक जगह करते हैं तो उसे हम आप कह सकते हो आपकी सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम क्या करते हैं, 1905 रेवोल्यूशन का नेम देते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। देखिए, रशिया में आपको ऑटोक्रेसी हुआ करती थी। डू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी क्या है? बेसिकली अगर ऑटोक्रेसी की हम बात करेंगे तो ऑटोक्रेसी हमारा, आप देखोगे क्या, जो जार थे, वहां के जो राजा थे, जार कौन थे? वहां के जो राजा थे वो थे निकोलस टू। ओके, नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। व्हाट डू मीन बाय नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट? इट मीन्स दैट जितनी भी पावर होगी, जो भी एक्सक्लूसिव पावर होगी उस कंट्री की, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होगी? जार के पास होगी। यानी राजा के पास अनलिमिटेड पावर है और वो क्या कर सकता है अपने कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में वो क्या कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है विदाउट एनी डिस्कशंस टू एनी अदर पर्सन। ओके, आसान भाषा में आपको समझ में आ गया कि ऑटोक्रेसी क्या है। रशिया में ऑटोक्रेसी का मतलब क्या, हम बात करें 1905 की। ओके, जार जो है, पार्लियामेंट तो थी ही नहीं, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट के अंडर कंट्रोल में कैसे वो आएंगे? तो सिंपल सा था, ये क्या थे, इनके पास अनलिमिटेड पावर होना। अनलिमिटेड पावर का होना आपको इनको ऑटोक्रेट्स बनाता था। ओके, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इस पर्टिकुलर अनलिमिटेड पावर के क्या थे, आपको अगेंस्ट में कौन थे? लिबरल्स थे। उन्होंने क्या किया, आपको पार्लियामेंट की डिमांड स्टार्ट कर दी। ओके, लिबरल्स का मानना था कि राजा के पास अगर अनलिमिटेड पावर हुआ, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर हुआ, तो कुछ भी डिसीजन किसी की भी अगेंस्ट ले सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर सकता है, ठीक है, कोई भी रेवोल्यूशंस को वो रोक सकता है, ठीक है, अपनी सेना की मदद से क्या कर सकता है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है, टैक्सेस बढ़ा सकता है। तो इस तरह के डिसीजंस पर आपको लगाम लगाने के लिए, ठीक है, लिबरल्स क्या डिमांड कर रहे थे? पार्लियामेंट की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, यानी वो चाहते थे कि जार का पावर क्या हो जाए, लिमिट हो जाए, to limit the power of the Tsar. That's why they continuously demanded for the formation of the parliament in Russia. Okay, next point, social democrats जो वर्कर्स की पार्टी थी, और सोशल रेवोल्यूशनरीज जो आपको किसकी पार्टी थी? पीजेंट्स की पार्टी थी। पिछले वीडियोस में मैंने आपको सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज के बीच का अंतर समझाया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बताते हुए आगे बढ़ता हूं कि सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज क्या हो गए, एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि रशिया में क्या बने, संविधान बने। और संविधान बनने का मतलब ही है कि राजा के पावर को लिमिट करना। ठीक है, क्लियर है? आपको मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ाया था मोनार्की। मोनार्की मतलब अनलिमिटेड पावर, किसके पास? राजा के पास। मोनार्की के बाद क्या आई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या हो गया, राजा के पावर को लिमिट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन आने का मतलब क्या, एक लिखित, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, यानी अब देश जो है आपको राजा के मनमौज या फिर आपको एब्सोल्यूट नेचर से नहीं चलेगा। वो देश अब कैसे चलेगा? संविधान की मदद से चलेगा। हाँ, मोनार्की एग्जिस्ट करेगी पर संविधान भी एग्जिस्ट करेगा। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, एक आप कह सकते हो रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर आपको सभी के अपने अपने ड्यूटीज हैं, जो उनके पावर्स हैं वो क्या है आपको मेंशन है। तो यहां पर पावर क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आते ही क्या होता है, मोनार्की की पावर लिमिट हो जाती है। इसके बाद अगर हम रिपब्लिक बढ़ेंगे तो मोनार्की सिस्टम खत्म, यानी हमारे देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड है, तो वो क्या है आपको, हमारे देश को हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। सोशल डेमोक्रेट जो वर्कर्स की पार्टी थी, जिसको कौन लीड कर रहे थे? व्लादिमीर लेनिन। ऑलवेज रिमेंबर दिस नेम। ओके, और उसके बाद जो दूसरी हमारी पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। ओके, ये किन की पार्टी थे? पीजेंट्स और अदर्स, दूसरे लोगों की पार्टी थी। सोशल डेमोक्रेट्स को हम बॉल्शविक के नाम से भी जानते थे और सोशल रेवोल्यूशनरीज को हम मेंशविक के नाम से भी जानते थे। ये दोनों क्या थे, अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, अपने अपनी मांगों के लिए। परंतु जब 1905 रेवोल्यूशन की आप बात देखोगे, इस तरीके के लोग क्या हो गए, एक जगह आने लगे।
समझ में आ रहा है? ठीक है, एक जगह आने लगे। क्यों एक जगह आने लगे? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? संविधान चाहिए था, ठीक है, राजा के पावर को लिमिट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, दैट इज सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट पोलैंड एंड जार्डिनिस्ट। देखिए दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक नेशनलिस्ट आ रहा है और एक जार्डिनिस्ट आ रहा है। ये जो लिबरल्स थे, ये जो वर्कर्स थे, ये जो पीजेंट्स थे, इनको किनका सपोर्ट मिला? उनको सपोर्ट मिला किनका? नेशनलिस्ट का। नेशनलिस्ट कौन होते हैं? नेशनलिस्ट जिनको हम राष्ट्रवादी कहते हैं, ठीक है, जो एक पैट्रियोटिक नेचर के पर्सन होते हैं। पैट्रियोटिक मीन्स दैट जो अपने देश के प्रति अपनी एक उनकी एक सच्ची भावना हो, देश के रक्षा के लिए, देश के फेवर के लिए वो कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो, ठीक है, उन्हें हम पैट्रियोटिक कहते हैं। या फिर आप आसान भाषा में एक शब्द कह सकते हैं हिंदी में, देशभक्त। ओके, तो नेशनलिस्ट बेसिकली पोलैंड के जो नेशनलिस्ट है उन लोगों ने क्या किया? आपको सपोर्ट किया किनको? लिबरल्स और ऐसे आपको विचारधारा रखने वाले लोगों को, जो मांग कर रहे थे कि राजा के पावर को लिमिट किया जाए बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब बात करते हैं दूसरे कौन थे? जार्डिनिस्ट। देखिए रशिया में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, सिर्फ आपको वहां कैथोलिक ही नहीं थे, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स, आपको क्रिश्चियंस ही पॉपुलेशन नहीं थी वहां पर, पॉपुलेशन आपको मुस्लिम की भी पॉपुलेशन थी, ठीक है। मुस्लिम के साथ आप वहां देखोगे बुद्धिज्म के भी आपको बहुत छोटे अमाउंट में पॉपुलेशन वहां देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जार्डिनिस्ट बेसिकली कौन थे? मुस्लिम रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर कौन होते हैं? देखिए रिफॉर्मर वो होते हैं जो अपने धर्म में क्या करना चाहते हैं? थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसमें बहुत सारे सोशल इविल्स हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, हिंदू धर्म में कभी सती प्रथा जैसे चीजें चला करती थी, ठीक है, जैसे अभी आप इमेज में देख लो, सती प्रथा जैसी चीजें चला करती थी। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या? चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, ठीक है, अगर लड़कियां हुई तो उनको क्या कर दिया जाता था? दूध में डुबो करके उनको मार दिया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा देखोगे डॉरी सिस्टम आज भी प्रेवलेंट है, समहाउ आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा, ये आज भी चलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या था? जो विडोज थे उनको रीमैरिज करने का अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, विडोज को काफी ज्यादा क्या आप देख सकते हो कि एक्सप्लॉइट भी किया जाता था और उन्हें किसी तरह का कोई भी सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से रोका भी जाता था, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की जो सोशल इवेंट्स हैं, ठीक है, सोशल इविल्स हैं, इसको हटाने, जो भी व्यक्ति अपने धर्म से इसे हटाने के लिए आगे आते हैं एज अ लीडर, जैसे आप बात करोगे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने आपको जो सोशल लेवल्स है हिंदुइज्म में उसको हटाने के लिए क्या किया? सबसे पहले आपको आगे आए, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स आए, बट उन्होंने बहुत काम किया और सती प्रथा उन्हीं के दौरान क्या हुई थी? हटी थी। तो सोशल रिफॉर्मर कौन होते हैं? जो अपने धर्म में जो बुरी चीजें हैं उसको हटाने के लिए जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो क्या होते हैं? रिफॉर्मर कहलाते हैं। जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे उन्हें हम जार्डिनिस्ट कहते थे। वो क्या करना चाहते थे? इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। यू अंडरस्टैंड अबाउट मॉडर्नाइज वर्ड? मॉडर्नाइज मीन्स दैट कि इस्लाम को वो क्या करना चाहते थे? आधुनिक बनाना चाहते थे। पुराने जो विचार थे उन विचारों से निकाल करके नए विचारों और नए समय के साथ वो अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, लोगों को आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे और नई तरह की जो जीवन यापन करने के जो तरीके थे, ठीक है, उसे अपनाना के लिए वो क्या करते थे? प्रमोट करते थे और चाहते थे कि लोग इस तरीके से आगे बढ़े, एक तरीके से आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सारे मुसलमानों का। तो जो लोग पार्लियामेंट बनाने के लिए डिमांड कर रहे थे उसमें लिबरल्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर्स थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स थे, नेशनलिस्ट थे, जार्डिनिस्ट थे। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? हुआ क्या? 1904 में एक घटना घटती, उसके बाद राजा के ऊपर काफी प्रेशर आता है और वो डीमो बनाता है। डीमो मतलब पार्लियामेंट बनाता है आपको रशिया का। 1904 की बात है। रशिया में जो साल थे 1904 के ईयर्स जो थे काफी ज्यादा बैड थे। बैड क्यों कहा गया? आप कह सकते हो रशिया हार्डशिप से गुजर रहा था। ओके, हार्डशिप विच मींस दैट वहां के जो फूड प्राइसेस थे काफी ज्यादा क्या थे? बढ़ चुके थे, ठीक है। और वेजेस यानी वर्कर्स की जो तनख्वाह थी वो अराउंड 20% रिड्यूस्ड हो चुकी थी, ठीक है। उनके वेजेस में 20% का रिडक्शन देखा गया था और जो लिविंग कंडीशंस थी वो भी अच्छी नहीं थी। बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि इस तरह की जो जब भी हार्डशिप्स आती हैं किसी पर्टिकुलर कंट्रीज में, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। एक मुख्य जो रीजन होता है इसके पीछे वो यह कि जो प्रोडक्शंस होती हैं, क्रॉप्स की प्रोडक्शन उन कंट्री में वो भी रिड्यूस्ड हो जाती हैं। उसके रिडक्शन के बाद क्या होता है? मार्केट में जो फूड की शॉर्टेज होती है, ठीक है, क्लियर है, उसकी वजह से जो फूड की प्राइसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं मार्केट में।
ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, ये फिर उसके बाद इससे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं और ऐसे डिफिकल्टीज लोगों को फेस करना पड़ता है। तो 1994 में इस तरह की सिचुएशंस थी। सेम ईयर क्या होता है, आपको 4 जो मेंबर्स होते हैं, किसके मेंबर होंगे, द असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को क्या किया जाता है, जो कहां काम करते थे, पुतिलोव आयरन वर्क्स। पुतिलोव आयरन वर्क्स, ध्यान से सुन लीजिए, ये एक क्या है, आपको कंपनी का नाम है, इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है। वहां काम करने वाले 4 मेंबर्स जो बिलोंग करते थे द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर से, उनको डिसमिस्ड कर दिया गया। ओके, उनको डिसमिस्ड कर दिया गया। वजह बहुत सारी थी, वजह थी हायर वेजेस की मांग की वजह थी, ठीक है। इवन आप देखोगे प्रोडक्शन, अगर डिमांड मार्केट में नहीं है तो इंडस्ट्री में आप वर्कर्स को जॉब नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है। लॉकडाउन की सिचुएशंस में आपने देखे कि बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब खोए, क्यों, वजह थी क्योंकि मार्केट की डिमांड खत्म हो गई थी, और जब मार्केट की डिमांड खत्म हो जाएगी तो कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी वर्कर्स को बैठा करके तो पेमेंट देगी नहीं, ठीक है। यहाँ सिचुएशंस क्या थी, यहाँ सिचुएशंस ये थी कि हार्डशिप की वजह से ये लोग कंटिन्यूअसली हायर वेजेस की डिमांड कर रहे थे, और ठीक है, वैसे सिचुएशन में आपको पुतिलेव आयरन वर्क्स जो है, इस कंपनी ने 4 लोगों को निकाल दिया। ये बड़ी गलती थी उस वक्त उनकी, क्यों, क्योंकि इसके बाद कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ। कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन का मतलब क्या, यानी कि आप देखोगे इंडस्ट्रीज जो थी आपको पूरे रशिया में, वहां जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनका सपोर्ट आना चालू हो गया, मिलना चालू हो गया, किनको, इन 4 लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही 4 लोगों को निकाला, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हो गया, लगभग आप देखोगे 1,10,000 वर्कर्स क्या चले जाते हैं, स्ट्राइक पर चले जाते हैं। कहां, सेंट पीटर्सबर्ग, रिमेंबर दिस नेम, ओके, क्योंकि अभी जो आने वाले हमारे टॉपिक्स होंगे सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर भी डिपेंड होंगे, ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर आपको जो शहर है वहां का, ठीक है, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक वीडियो होगा, ठीक है। आप देखोगे लगभग 1,10,000 के आसपास वर्कर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक पर चले जा रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में आप देखोगे क्या, वो स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं और कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं, किन चीजों की, हायर वेजेस की, ज्यादा तनख्वाह, ठीक है, लोअर वर्किंग आवर, या वर्किंग आवर मतलब काम करने का जो घंटा, वो अराउंड आप देखोगे 8 घंटे की वो मांग कर रहे थे, ठीक है, एक सुटेबल वर्किंग आवर कहलाता है 8 घंटा। और उसके बाद तीसरा, हायर वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, ठीक है। अगर आपको अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की जाएंगे तो आप क्या होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इक्विपमेंट्स पहनने पड़ते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए आयरन की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, कोई किसी भी तरह की इंडस्ट्री, वहां पर आपको कुछ इक्विपमेंट्स पहनने पड़ते हैं ताकि आप क्या कर सको, वहां जो आपको खतरे हैं उनसे बच सको, ठीक है, क्लियर, ओके। पर अगर ऐसे इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जान का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस भी ठीक करने की बात की जा रही थी, ठीक है। इसके बाद वर्कर्स जो थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में, उनको कौन लीड कर रहे थे, फादर गैपोन। देखिए यहां पर एक इंसिडेंट होने जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। फादर गैपोन क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे सारे वर्कर्स को, ही वाज द लीडर, ठीक है। ये क्या करते, विंटर पैलेस पहुंचते। विंटर पैलेस कहां, क्या, विंटर पैलेस जहां जार रहा करते थे, जार कौन, निकोलस II, ओके। इन्होंने क्या किया, विंटर पैलेस ये पहुंचे, और जैसे ही वो विंटर पैलेस पहुंचे वहां पर आपको पुलिस और कोसेक्स ने इन पर्टिकुलर आप देखोगे क्या, जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। किसने हमला किया, पुलिस ने। पुलिस आपको समझ में आता है कौन, पुलिस जो राजा द्वारा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। और कोसैक्स, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कौन है, बेसिकली आप इनको कह सकते हो जासूस, या फिर कह सकते हो जो उनकी अपने इंटेलिजेंस एजेंसी, या फिर ऐसा कह सकते हो जो खुफिया तरीके से जो क्या है आपको राजा के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कोसैक्स उन्हें कहते थे। इन लोगों ने उन पर हमला किया, और हमला करने के बाद लगभग 100 लोग मारे गए इस पूरे इंसिडेंट में, और 300 लोग क्या हो गए, घायल हो गए, ठीक है। 100 वर किल्ड एंड 300 वर वुंडेड। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे इंसिडेंट, ओके। आपसे पूछेगा ब्लडी संडे इंसिडेंट क्या है, कब हुआ, किसने लीड किया, ठीक है, समझ में आया, क्यों हुआ, समझ में आया, कितने लोग मारे गए, ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन, 4-5 इंफॉर्मेशन अगर आप प्रॉपर रखते हो तो आप क्या कर दोगे, ब्लडी संडे इंसिडेंट को अच्छे से ब्रीफ कर दोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगा ब्लडी संडे इंसिडेंट का, ध्यान से सुनिए। ब्लडी संडे, संडे क्यों कहा गया, बेसिकली वो दिन जिस दिन आपको हमले हुए,
वर्कर्स के ऊपर वो संडे का दिन था, दैट्स वाई उस पर्टिकुलर डे को, ठीक है, मेमोराइज करने के लिए या फिर रिमेंबर करने के लिए ब्लडी संडे नाम दे दिया गया। ब्लडी दिया गया क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे यहाँ पर, ठीक है, बहुत से लोग घायल हुए थे। बेसिकली जो वर्कर्स चाहते थे, क्या वर्कर्स चाहते थे भाई? वर्कर्स चाहते थे कि आपको उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी हो, हायर वेजेस मिले, वर्किंग आवर अच्छा मिले, ठीक है। और इतना ही नहीं, कुछ और भी रेवोल्यूशनरीज थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बट उनका डिमांड था क्या? राजा के पावर को लिमिट किया जाए। समहाउ देखोगे आप यहाँ पर एक कलेक्टिव सपोर्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट आता है और सभी लोग एक जगह आते हैं और डिमांड करते हैं, ठीक है। राजा के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ों की डिमांड वो करते हैं, डेमोक्रेटिक डिमांड्स रखते हैं, ठीक है। तो राजा के पुलिस और कोसैक्स, खुफिया जो पुलिस हैं और या फिर सीक्रेट जो पुलिस थे, वो लोग हमला कर देते हैं, इतने लोग मारे जाते हैं, इतने लोग घायल होते हैं। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को ब्लडी संडे इंसिडेंट कहते हैं। आई होप सो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखिए, ब्लडी संडे इंसिडेंट होने के बाद पूरे रशिया में आप देखोगे कि ऐसे वर्कर्स के लिए सपोर्ट आने चालू हो गए, ठीक है। पूरे रशिया में आप देखोगे जो स्ट्राइक्स थे ना, सेंट पीटर्सबर्ग पहले यहां हो रहा था, अब ये कहां होने लगा? पूरे ऑल रशिया में, ठीक है। पूरे रशिया में क्या हो गया? ये स्ट्राइक फैल गया, लोगों का सपोर्ट मिलने लगा ऐसे लोगों को, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे इवेंट्स हुए इस वक्त, आप देखोगे इस वक्त बहुत सारे इवेंट्स हुए और इन इवेंट्स को ही क्या कहा गया? इन इवेंट्स को ही कहा गया आपको द 1905 रेवोल्यूशन। ओके, इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे क्या? यूनिवर्सिटीज क्या हो गई? यूनिवर्सिटीज क्लोज्ड हो गई, ठीक है। यूनिवर्सिटीज क्लोज होने के बाद जो स्टूडेंट्स थे उनका भी सपोर्ट इनको मिलने लगा। इसके बाद जो लॉयर्स थे, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे लॉयर्स के बाद वर्कर्स हैं ही, उसके बाद आप देखोगे क्या? डॉक्टर्स, जो मिडिल क्लास थे, ओके, मिडिल क्लास आप इस तरीके से बोल सकते हो। मिडिल क्लास ने क्या किया? इनका भी सपोर्ट इन लोगों को मिलने लगा और इन लोगों ने एक क्या किया? आपको ग्रुप बनाया, आप कह सकते हो उसको, उनका नाम उन्होंने दिया यूनियन ऑफ यूनियंस। बेसिकली यूनियन ऑफ यूनियंस क्या समझते हो? यूनियन मतलब एक तरीके से एक जगह आना, ठीक है। तो आप बहुत सारे आप समूहों को क्या कर रहे हो? एक जगह लेकर आ रहे हो, ग्रुपों को एक जगह लेकर आ रहे हो, ठीक है। अभी इससे पहले ABCDEFGH इस तरह की ग्रुप एग्जिस्ट करती थी अलग अलग, ठीक है। मिडिल क्लास ने क्या कहा? ठीक है, हम सारे ग्रुप को मर्ज करेंगे और यूनियन ऑफ यूनियन बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। उनका एक ऑब्जेक्टिव था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये जब आया तो इन लोगों ने क्या मांग की? यूनियन ऑफ यूनियन ने, मिडिल क्लास ने क्या मांग किया? इन्होंने मांग किया कि हमारे देश में संविधान बनना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में क्या होना चाहिए? संविधान बनना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए, इतना जब चीजें हो जाती हैं, इतनी घटनाएं घट रही हैं, तो राजा के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा ना भाई, ठीक है। राजा तो शांत बैठ नहीं सकता। जब पूरे रशिया में आपको विद्रोह होंगे, रिवोल्ट होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है, तो राजा क्या है? आपको उसके आपको अगेंस्ट में या फिर उसके फेवर में उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या? जार निकोलस टू, नाम याद रखना राजा का, मैं बार बार बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। जार निकोलस टू जो उस वक्त रशिया के राजा थे, वो थोड़े बहुत प्रेशराइज्ड हुए, उन्होंने क्या फॉर्म किया? ड्यूमा बनाया। ओके, ड्यूमा क्या होता है? ड्यूमा मीन्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? इंडिया में पार्लियामेंट आप लोकसभा और राज्यसभा को कहते हो। तो वहां क्या होता है? आप देखो वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं जिनको हमारे देश में चुनकर ऐसे स्थानों पर भेजा जाता है ताकि वो हमारे देश के लिए नई नई पॉलिसीज बना सकें, ठीक है, उन्हें इंप्लीमेंट करवा सके और हमारे देश को एक कह सकते हो आप विकास के रास्ते पर लेकर जा सके, ठीक है। तो बेसिकली जार निकोलस टू ऐसे इंसिडेंट्स के बाद प्रेशर में आए, उन्होंने ड्यूमा बनाया यानी पार्लियामेंट बनाया, ठीक है। और वहां पर बहुत सारे स्टार्टिंग के फेजेस में आप देखोगे रेवोल्यूशनरीज वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी जब ड्यूमा बना तो ड्यूमा बनने के बाद देखोगे लार्ज नंबर में आप देखोगे ना वर्कर्स, पीजेंट्स, मिड क्लास, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनियंस, एसोसिएशंस, जो भी आप कह लो,
इनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ड्यूमा में आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कि 1900 हम बात कर रहे हैं 4 और 5 की। इस वक्त क्या हुआ, राजा बहुत प्रेशर में है, लोग बहुत गुस्से में है, तो राजा ने क्या किया, चलो ठीक है इनको कोई लॉलीपॉप देते हैं ताकि ये थोड़ी देर के लिए शांत रहें। इन्होंने किया, चलो पार्लियामेंट बना देते हैं। पार्लियामेंट उन्होंने बनाया, रशिया में इसे ड्यूमा कहते हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज ड्यूमा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ड्यूमा आपको पार्लियामेंट थी, और उसमें उस वक्त स्टार्टिंग के फेजेस में जब ड्यूमा बनाया गया, तब अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था बहुत ज्यादा था, ठीक है, क्लियर है। बाद में रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे देखोगे अभी आप कैसे धीरे धीरे कम हो गया, खत्म हो गया, इन लोगों को निकाल ही दिया गया ड्यूमा से, और ड्यूमा फिर से पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया, किसके द्वारा, जार द्वारा, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या थी, आपको एक स्टेप थी जार की, कि वो चाहते थे कि बहुत ही क्या है अभी गर्मा गर्मी का माहौल है उसको शांत किया जाए। तो जार ने क्या किया, ड्यूमा बना दिया। ड्यूमा बनाने के बाद रिप्रेजेंटेशन मिली, पर रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद 1905 में जब देखोगे रेवोल्यूशन थोड़ा सा क्या हुआ, आपको ठंडा पड़ा। यानी लोग क्या होती है, जब क्रांति होती है या फिर कोई डिमांड होती है, जब स्ट्राइक होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई विद्रोह होता है, ठीक है, कोई रिवेल होता है, तो कुछ समय के लिए होता है, बहुत लंबे समय तक इसका चल पाना क्या है आपको मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोगों को और भी अपने काम करने हैं, ठीक है, और भी बहुत तरह के उनकी अपने लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं, उस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर हो क्या। तो एक समय आया जब क्या हुआ, आपको ये जो 1905 का रेवोल्यूशन था वो ठंडा पड़ने लगा, तो राजा ने उसका फायदा उठाया और उन्होंने क्या कर दिया, आपको जितने भी ये लोग वर्कर्स, आपको पीजेंट्स, मिडिल क्लास, यूनियन एसोसिएशन हुआ करते थे, ठीक है, बेसिकली ये तो आपको क्या थे उस वक्त, इलीगल थे ना जी, क्योंकि राजा द्वारा इनको मान्यता तो दी नहीं गई थी। तो राजा ने कहा आप सभी इलीगल हो और आपकी रिप्रेजेंटेशन ड्यूमा में क्या है आपको अलाउ नहीं की जाती है, समझ पा रहे हो। और इनको क्या कर दिया गया, यहां से कह सकते हो आप, इनकी पार्टीज को इलीगल बोल करके इनके जितने भी अधिकार थे और जो भी चीजें थी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, रोक लगा दी गई और उनको ड्यूमा में आने से मना कर दिया गया। ओके, तो आप देखोगे ये जो स्टेप था जार का ड्यूमा बनाने का, ये बस एक लॉलीपॉप की तरह था, ठीक है, पहले लोगों को अलाउ किया, फिर लोगों को धीरे धीरे बाद में सभी को निकाल दिया, क्लियर है। अब देखो ड्यूमा क्या होता है ना, एक बार मतलब बन गया तो सिर्फ बन गया नहीं, उससे बाद में क्या होता है, डिसमिस भी कर दिया जाता है, बार बार डिसमिस किया जाता है। ओके, अगर बात करोगे ड्यूमा की, तो राजा जो था जार ने क्या किया, पहले ड्यूमा, फर्स्ट ड्यूमा को उसने विद इन 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया। विद इन 75 डेज के अंदर ही क्या कर दिया उसने, पहली ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। यानी कि आप बात करते हो अगर 75 डेज के अंदर डिसमिस कर दिया पहली ड्यूमा को, दूसरी ड्यूमा को आप देखोगे वो 3 महीने के अंदर वो क्या कर दे रहे हैं, डिसमिस कर दे रहे हैं। और तीसरी ड्यूमा की अगर जब आप बात करते हो, तीसरी ड्यूमा तक आते आते उन्होंने क्या कर दिया, पूरे ड्यूमा में उन्होंने क्या कर दिया, आपको कंजर्वेटिव्स को डाल दिया। ओके, ठीक है, यानी ड्यूमा यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में अगर कंजर्वेटिव्स हैं तो ये कंजर्वेटिव्स कौन है, ये कंजर्वेटिव्स आपको जार के ही तो लोग हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव्स की जो आइडियोलॉजी थी सेम जार की तरह ही तो थी, तो बेसिकली ये जार के ही आदमी थे। और कंजर्वेटिव्स को थर्ड ड्यूमा में पैक करने के बाद पूरी तरीके से पूरी ड्यूमा को कंजर्वेटिव्स जितने भी लोग थे वहां पर उनको डालने के बाद जो आपको देखोगे लिबरल्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनको क्या कर दिया गया, केप्ट आउट कर दिया गया, यानी उन्हें आपको ड्यूमा से निकाल दिया गया, ठीक है, और कह सकते हो वहां पर जो उनका रिप्रेजेंटेशन था उन्हें खत्म कर दिया गया। तो आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक क्या समझा और क्या सीखा, बेसिकली आप देखो एक सिचुएशन आती है जब क्या होता है, आपको वर्कर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंट्रीज के डिफरेंस ओपिनियन या फिर इंटरेस्ट रखने वाले लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो एक साथ कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ वो एक साथ आते हैं, ठीक है, और प्रेशराइज करते हैं किसको, जार को, राजा को, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, पार्लियामेंट बनाने के लिए। राजा प्रेशराइज होता भी है और वो डूमा क्रिएट भी करता है, पर जब सिचुएशंस धीरे धीरे ठंडी होती हैं, जब सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि राजा को लगने लगता है कि अब लोग अपने अपने कामों में क्या हो गए हैं,
व्यस्त हो चुके हैं, ठीक है। अब लोगों के पास क्या है, समय नहीं है, वो फिर से इस तरीके से इकट्ठा नहीं होंगे, या फिर राजा का कंट्रोल अच्छा हो जाता है तो राजा क्या करता है, आपको ड्यूमा से इनके रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे करके निकाल देता है। पहली ड्यूमा को 75 डेज में भंग कर देता है, डिसमिस कर देता है, दूसरे को 3 महीने बाद डिसमिस कर देता है, और तीसरे में क्या करता है, लगभग सारे कंजर्वेटिव को ही घुसा देता है, अपने ही लोगों को घुसा देता है पूरे ड्यूमा में, ठीक है। तो पार्लियामेंट होना और ना होना का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्या थे, रिलेटेड थे। इसके बाद हम लोग आपको बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, यानी रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे शामिल हुआ और रशिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, और रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट था, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।